हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड फ्रॉम द शेयर एंड म्यूचुअल फंड, और साथ में अगर टैक्स आपका लगता भी है तो उसको आप सेव यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। दोनों चीजें जानेंगे, एक तो टैक्स के बारे में, डिविडेंड पे कैसे लगता है, और साथ में आप उसको सेव भी कैसे कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप टैक्स से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हैं हमारी ओर से तो सिंपली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि डिविडेंड के ऊपर आखिर टीडीएस होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 के पहले, तो पहले क्या होता था, कंपनी जब भी आपको शेयर्स के ऊपर या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो है डिविडेंड आपको जब प्रोवाइड करती थी, तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करने की जो लायबिलिटीज रहती थी वो कंपनीज की ही रहती थी। मतलब जिस भी कंपनी का शेयर है उन्हीं की लायबिलिटीज रहती थी, या जो भी एएमसी कंपनी है वही यहां पे करती थी। लेकिन गाइस, अप्रैल 2020 से चेंज आया और जो भी शेयर होल्डर्स थे या जो यूनिट होल्डर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उनके हैंड्स में ये टैक्सेबल हो गया और उन्हीं की ये लायबिलिटी रह गई। सो गाइस, अब से क्या होने लग गया, कंपनीज जो है जब भी आपको डिविडेंड का यहां पे पेमेंट करती है, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड से क्यों ना हो, बेसिकली उसके पहले ही आपका टैक्स यहां पे कट जाता है, जिसको कहा जाता है टीडीएस। अब गाइस, इस टीडीएस के ऊपर ना एक लिमिट डाल दी यहां पे गवर्नमेंट में कि अगर इसके बियॉन्ड अगर कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन को टीडीएस अगर यहां पे मतलब डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तभी उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, फिर चाहे वो शेयर से हो या फिर म्यूचुअल फंड से। तो गाइस, ये लिमिट है 5,000 रुपए। इसका मतलब है कोई भी कंपनी पूरे साल भर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड जो है शेयर के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से कोई भी कंपनी यहां पे पर्टिकुलर प्रोवाइड करती है, तो उसको 10% की रेट से यहां पे टीडीएस काटना पड़ता है। साथ में गाइस, ध्यान देने वाली बात यहां पे पर्टिकुलर कंपनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने 5 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका क्यूमुलेटिव 5,000 यहां पे काउंट होगा। हर एक कंपनी का अलग अलग होगा। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी का जो है डिविडेंड मोर देन 5,000 रुपीज है, तब भी यहां पे 10% की रेट से आपका टीडीएस कटता है। और गाइस, यही 10% की रेट 20% बन जाएगी अगर आपने अपना पैन कार्ड यहां पे अपनी जो कंपनी है जो जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है आपने उसको प्रोवाइड नहीं कर रखा। तो यहां पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर ले रखे तो आपको डिविडेंड मिला, तो यहां पे 5,500 का आपको डिविडेंड मिला। मतलब ऑब्वियसली बात है 5,000 की लिमिट को ये क्रॉस कर चुका है। तो गाइस, अब आपका जो टीडीएस कटेगा 10% की रेट से, वो पूरे 5,500 पे कटेगा। मतलब 550 हो गया, तो अल्टीमेटली आपको 5,500 की जगह 4,950 ही मिलेगा अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहां पे जो टीडीएस भी कटेगा वो डिफरेंस पे नहीं कटेगा, पूरे होल अमाउंट के ऊपर यहां पे चार्ज होगा। अब गाइस, बात करते हैं कि जो डिविडेंड है उसको आईटीआर के अंदर आखिर कहां पे शो करना पड़ता है। तो देखिए, डिविडेंड आपकी हमेशा अदर इनकम यहां पे काउंट होती है। फिर चाहे आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो, 2 फाइल कर रहे हो, 3 फाइल कर रहे हो या फिर 4 फाइल कर रहे हो, सबके अंदर एक ना अदर इनकम का यहां पे शेड्यूल होता है। उसके अंदर सिंपली आपका टोटल जितना भी डिविडेंड बन रहा है, जितनी भी कंपनियों से डिविडेंड बन रहा है, वो सारा का सारा डिविडेंड आपको इनपुट करना पड़ता है। अब गाइस, हम लोग यहां पे केसेस लेते हैं कि किस केस के अंदर आप डिविडेंड को यहां पे ऐसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या कई केसेस के अंदर आपको डिविडेंड के ऊपर ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो मैं केस सिनेरियो 1 ले लेता हूं, जिसके अंदर मैं अज्यूम करता हूं आपकी जो टोटल इनकम है वो लेस देन 5 लाख रुपीज है, जिसके अंदर आपकी सैलरी आ गई, डिविडेंड इनकम आ गई, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, मतलब सारी इनकम मिला के भी अगर आपकी 5 लाख रुपए के नीचे की इनकम है और अगर आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे हैं, तो गाइस, आपका जो 10% का टीडीएस कटा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्योरली आपका 100% यहां पे रिफंडेबल क्लेम हो जाएगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ये रिफंड करवा देगी। अब गाइस, हम लोग केस 2 ले लेते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 10 लाख रुपीज है और उसके बाद में आपकी जो डिविडेंड वगैरह है, मतलब सारी चीजें मिला के अगर 10 लाख को क्रॉस कर रही है, और मान लीजिए आपकी जो स्लैब रेट है, आप ऑलरेडी जो टैक्स पे कर रहे हैं अपनी सैलरी के ऊपर, वो 20% स्लैब रेट के अंदर अगर आप फॉल करते हैं, तो गाइस आप देखेंगे आपका जो डिविडेंड है वो 10% की रेट से कटा हुआ है। तो जब आप अपनी सारी इनकम को यहां पे ऐड करेंगे तो आपका स्लैब रेट यहां पे 20% बन रहा होगा। तो गाइस, अगर आपकी मोर देन 10 लाख रुपीज इनकम है तो एक 5,000 रुपए का डिविडेंड भी आपके ऊपर अच्छा खासा टैक्स का इंपैक्ट ला सकता है। तो अल्टीमेटली ये होगा गाइस, अगर 10% की रेट से डिविडेंड भी कटा हुआ है, लेकिन अगर शॉर्टफॉल हो रखा है आपकी टोटल इनकम के ऊपर, जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उसमें भी शॉर्टफॉल हो रखा है, तो आपको एडिशनल भी यहां पे अपनी जेब से पे करना पड़ सकता है। अब गाइस, बात करते हैं कि डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स यहां पे कैसे सेव किया जा सकता है। तो देखिए, जो पहला सिंपल सा तरीका है, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 2.5 लाख के नीचे है, तो आपको क्या करना है, जो भी कंपनी का आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको हमेशा ईमेल के ऊपर एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपना फॉर्म 15G या फिर 15H जब भी फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तब यहां पे सबमिट करा सकते हैं। इससे फायदा आपको ये होगा, एक तो आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज आपका डिविडेंड यहां पे नहीं कटेगा।
तो गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी आप कह सकते हैं। वैसे बैंक के अंदर भी ये चीजें रहती है, जैसे एफडी के ऊपर जब हम लोग टीडीएस के अंदर सेव करना चाहते हैं तब आपको ये फॉर्म जो है सबमिट कराना पड़ता है, लेकिन बैंक के अंदर जाकर या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स के केस में या फिर मान लीजिए स्टॉक्स के केस में तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चीज कर देते तो आपका टीडीएस यहां पे बच जाता है। दूसरा गाइस सिंपल सा तरीका है कि आप जो म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं कभी भी जो है डिविडेंड्स वाले मत कीजिए। आप सिंपली जो री इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है या जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स होते हैं उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर वापस आपको डिविडेंड यहां पे नहीं मिलेगा, वही अल्टीमेटली यहां पे री इन्वेस्ट हो जाता है और यहां पे कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनेगी। तीसरा गाइस सिंपल सा ऑप्शन ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे यहां पे जो है डीमैट अकाउंट खुलवा के उनके नाम से म्यूचुअल फंड स्टॉक्स खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उन्हीं के पैसों से खरीदीजिएगा। उनके बैंक अकाउंट में जो है अगर उनकी अर्निंग मान लीजिए लेस देन 2.5 लाख रुपीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर टीडीएस कट भी रहा है डिविडेंड के ऊपर तो उसको इजीली आप यहां पे रिफंड भी क्लेम कर पाएंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।